हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द एसएम काउंसिल। आज की जो क्लास हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो इसके हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल्स में समझेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इसके हर टॉपिक्स को। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे इसको ये टर्म से आया आपको पता चल रहा होगा कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से राज़ी होना चाहिए। ओके, इसको एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है फरहान रीड। तो फरहान तो नाउन है और ये सिंगुलर नंबर में है, यानी कि एक सिंगुलर का मतलब एक आदमी का पता चल रहा है यहाँ पे फरहान से। और रीड जो है वो वर्ब है, वर्ब प्लूरल नंबर में है। तो देखिए, नाउन जो होता है, नाउन सिंगुलर नंबर में है अगर हो और उसे प्लूरल बनाना हो आपको, तो उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। लेकिन वर्ब क्या होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होता है और उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे फरहान सिंगुलर नंबर में है और रीड प्लूरल नंबर में है। तो इसको हमें इसमें क्या होना चाहिए कि अगर फरहान सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में रहना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं, तो हम लोग इसमें एस जोड़ देंगे। तो फरहान रीड्स, ये हो गया। इसे फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और, ही ईट। देखिए, ही भी सिंगुलर नाउन है और ईट प्लूरल नंबर में है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ेंगे यहाँ पे। ही ईट्स, वो खाता है। ओके, ये आपको क्लियर हुआ। तो इससे मैंने यहाँ पे देखिए और एग्जांपल लिख दिया है कि जैसे सिंगुलर नाउन है काउ, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस या एस जोड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे एस जोड़ दिया। बॉय प्लूरल बनाने के लिए एस या एस जोड़ेंगे, तो मैंने बॉयज़ लिख दिया। यहाँ पे बेंच सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल बनाने के लिए एस या एस जोड़ेंगे, तो सी एच लास्ट में होता है तो एस जोड़ दें, तो मैंने यहाँ पे बेंचेस कर दिया। यहाँ पे वर्ब है प्लूरल नंबर में, हमेशा वर्ब प्लूरल नंबर में होता है। गो सिंगुलर बनाने के लिए ईएस जोड़ दिया। डू सिंगुलर नंबर में है, सॉरी प्लूरल नंबर में है, एस या ईएस जोड़ के सिंगुलर बना दिया। ईट्स, ईट और ईट्स। ओके, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो आइए हम लोग कुछ उसके एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। तो जब भी हम कोई इमेजिनरी बात करते हैं, ठीक, तो वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने बोला कि आई विश आई वर ए बर्ड, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा आपको। जैसे मैंने बोला आई विश आई वर ए बर्ड, तो आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक्सेप्शन है आपका। ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे और दूसरा है, इफ़ आई वर स्पाइडरमैन देन आई स्टॉप्स एवरी बैड थिंग्स इन द वर्ल्ड, है ना। इफ़ आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब जो है प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शंस है। यहाँ पे एक और दूसरा देख लीजिए, जैसे आई के साथ हम लोग ऑलवेज क्या इस्तेमाल करते हैं, आई एम, ये तो चलो ठीक है। फिर आई वॉज, ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो ये भी हैज़ तो सिंगुलर वर्ब है, तो हैज़ हम लोग आई के साथ हैज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, हैव इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, आई डज, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज भी सिंगुलर वर्ब है, तो लेकिन हम लोग आई के साथ डज नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, डू। आई राइट्स, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर वर्ब है, लेकिन हम लोग आई के साथ राइट इस्तेमाल करते हैं। ओके, आइए हम लोग इसके कुछ अलग टाइप्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब नाउन या प्रोनाउन और, नॉर, ईदर और नीदर से जुड़े हो ना, तो वर्ब जो आएगा वो नज़दीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। ओके, जैसे एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं। जैसे मैंने कहा ईदर यू और ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा ना, ये वाला आपका वर्ब, वो इस वाले सब नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ पे देख ले, नीदर यू नॉर आई एम गिल्टी,
तो आई के साथ एम यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब एम लिया है, ठीक। इसी तरह जब एक सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो तो वर्ब जो आएगा वो सबसे नज़दीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉट ओनली यू बट आल्सो योर ब्रदर्स आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे जो वर्ब आर यूज़ हो रहा है ना, तो वो इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी वैसे यू है तो आर आएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो नज़दीक वाला नाउन है ब्रदर्स, इसके अकॉर्डिंग आर यूज़ होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली आई बट आल्सो माई फ्रेंड इज़ नॉट गिल्टी। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हो रहा है ना, तो ये इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ हो रहा है। ये जो हो रहा है ये आपकी ये फ्रेंड, जो इसके एग्जैक्ट पहले वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा, राइट। चलो अब हम लोग कुछ अलग टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो वर्ब जो आएगा वो लास्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। जो सबसे नज़दीक में नाउन होगा ना, वो उस वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन ब्राउट। एग्स यहाँ पे प्लूरल नंबर में है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में आएगा, राइट। 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्जाम। स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में आएगा, ठीक है। हाफ ऑफ द बॉयज आर अब्सेंट टुडे, यानी कि आधे लड़के अब्सेंट है यहाँ पे, तो बॉयज यहाँ पे प्लूरल नंबर में आ रहा है, तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में आएगा। यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैज कंप्लीट हिज होमवर्क। स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर नंबर में है, तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में आएगा। इसे यहाँ पे इंडेफिनिट नंबर है, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, राइट। ये क्लियर है आपको? तो चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप्स के ऊपर देखते हैं। इससे पहले इसका कुछ इंपोर्टेंस इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, इंडेफिनिट नंबर का प्रोनाउंस है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी बताने के लिए इन वर्ड्स को आप अच्छी तरह से रट लें और याद कर लें, इस ध्यान में बैठा रहेगा आपको। ओके, तो देखिए, जैसे ए नंबर ऑफ का मतलब बहुत होता है, ए लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझिए, ए लॉट ऑफ मतलब भी बहुत और लॉट्स ऑफ मतलब भी बहुत। यहाँ पे लेकिन आप ए लॉट्स ऑफ नहीं लिख सकते, यहाँ पे एस नहीं लिख सकते, वरना ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर, सम ऑफ मतलब कुछ, हाफ ऑफ आधा, 2/3 2/3, ऑल ऑफ सभी, पार्ट ऑफ हिस्सा, और ए गुड डील ऑफ मतलब भी बहुत, रेस्ट ऑफ बाकी। तो आइए अब हम लोग कुछ दूसरे टाइप्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ जब सेंटेंस नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नो वन बट, एवरीवन बट के साथ अगर जुड़ा हो तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर नंबर में आएगा। ओके, तो इसको एग्जांपल से और देखिए, सही क्लियर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, नथिंग बट माई ब्रदर्स इज हियर फॉर हेल्प। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो नाउन सब्जेक्ट जो है आपका ब्रदर्स वो प्लूरल नंबर में है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर नंबर में यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नथिंग यूज हो रहा है, नथिंग बट यूज हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे और दूसरा एग्जांपल देखिए, नो वन बट माई फ्रेंड हैज प्लान्ड। फ्रेंड सिंगुलर नंबर में और वर्ब प्लूरल नंबर में, तो ये यानी कि यहाँ पे ये गलत होगा, यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है। नो वन बट माई फ्रेंड हैज प्लान्ड माई बर्थडे और समथिंग। ओके, तो ये क्लियर है आपको? यहाँ पे देखिए, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, एवरीवन, समवन, नोबडी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन उसका सब्जेक्ट होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए और इसको और क्लियर करते हैं। जैसे ईच बॉय इज प्रेजेंट टुडे, इज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, ठीक है। तो ईच बॉय आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो इसके साथ ईच बॉय है तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक। एवरी चिल्ड्रन सिंगुलर फॉर्म में आएगा वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन
और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होगा उसके साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ओके, दूसरी तरफ कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, चाहे कलेक्टिव नाउन के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर नंबर में आएगा। ओके, एग्जांपल्स इसको और क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, ए टीम ऑफ प्लेयर हैज अराइव्ड। प्लेयर, अगर यहाँ पे मैं प्लेयर्स भी लिख दूं तो हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक, सब्जेक्ट है प्लेयर्स, प्लूरल नंबर में है, लेकिन वर्ब जो हमारा सिंगुलर नंबर में होगा। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, ए बंच ऑफ ग्रेप्स इज लाइंग ऑन द प्लेट, यानी कि अंगूर का गुच्छा प्लेट पे रखा हुआ है, लेकिन ग्रेप्स यहाँ पे बहुत सारा है, फिर भी हम लोग सिंगुलर वर्ब को ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, ए क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स इज वेटिंग आउटसाइड। क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, क्राउड आपका कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो लेंगे हम, जो पूरा ये वर्ब है, लेकिन ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा सिंगुलर नंबर में। राइट, तो ये आपको समझ में आया। तो चलो अब हम लोग कुछ दूसरे टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ऐसे जब सेंटेंस ऐसे वर्ड से जुड़ा हो जैसे एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग एट्सेट्रा, तो वर्ब जो आएगा ना वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सबसे पहले जो सब्जेक्ट यूज़ होगा उस सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होगा। ओके, चलो इसको एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसे ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन इज़ ऑनेस्ट। ओके, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और यहाँ पे चिल्ड्रन देखिए प्लूरल नंबर में, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन हिज चिल्ड्रन, लेकिन ये वर्ब जो यहाँ पे ये यूज़ होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, ना कि इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, जब सेंटेंस एज वेल एज और अलोंग विद, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग एट्सेट्रा से जुड़ा हो तो। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई अलोंग विद माई फ्रेंड एम हंग्री। देखिए अब यहाँ पे माई फ्रेंड के साथ तो इज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलोंग विद से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो आई के साथ हम लोग एम का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे एम का यूज़ सही होगा। राइट, तीसरा एग्जांपल देखिए, ए रॉबर इंक्लूडिंग हिज गैंग्स इज कॉट बाय पुलिस। तो ए रॉबर इंक्लूडिंग हिज गैंग्स इज कॉट बाय पुलिस, तो एक रॉबर है यहाँ पे, लेकिन गैंग्स भी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर नंबर में यूज़ होगा। ओके, तो ये आपको क्लियर समझ में आया ना। तो चलो अब इसका लास्ट टाइप जो बचा हुआ है वो हम लोग आसानी से समझते हैं, बहुत प्यार से समझेंगे, और यहाँ पे अब हम लोग चैप्टर्स को एंड की तरफ आ रहे हैं। ओके, तो चलो समझते हैं। देखिए, जब सेंटेंस एंड से जुड़ा हो तो वर्ब प्लूरल नंबर में आएगा। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है राम एंड श्याम आर गोइंग। ओके, तो यहाँ पे राम, मेरा ये मार्कर का ज़रा ये हो गया, राम एंड श्याम आर गोइंग, तो ये दो आदमी हैं, दो आदमी का पता चल रहा है, यहाँ पे राम और श्याम है, तो यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो प्लूरल नंबर में आएगा। राइट, यहाँ पे देखिए यू एंड ही, दो आदमी का नाम पता चल रहा है कि तुम और वो दोस्त हैं, तो यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो प्लूरल नंबर में आएगा। लेकिन यहाँ पे इसका एक्सेप्शंस है, जब एंड से जुड़ा सेंटेंस एक ही आदमी की तरफ इशारा करेगा ना, तो वहाँ पे वर्ब जो होगा वो सिंगुलर नंबर में आएगा। ठीक है, उसके एग्जाम्पल को यहाँ पे देखिए, पॉज कर दो। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है इसका कि जब दो एक सेंटेंस एंड से जुड़ा हो लेकिन एक ही आदमी की तरफ इशारा करेगा ना, तो वहाँ पे वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर नंबर में ही आएगा। राइट, तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से उसको और क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए ब्यूटीफुल एंड वाइज गर्ल इज़ डांसिंग। ओके, देखिए यहाँ पे ए ब्यूटीफुल गर्ल एंड वाइज गर्ल, तो मतलब यहाँ पे कहने का जो मेरा मतलब है कि वो एक ही लड़की है जो कि खूबसूरत भी है और अक्लमंद भी है। ठीक, तो यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो प्लूरल नंबर में नहीं आएगा बल्कि सिंगुलर नंबर में आएगा। ठीक, ए ब्यूटीफुल एंड वाइज गर्ल, एक ही लड़की है जो खूबसूरत भी है और अक्लमंद भी है। ओके, जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश, फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर मैं उसको एक ही तरह से ले रहा हूँ। ब्रेड एंड, जैसे हम लोग ब्रेड खाते हैं तो
बटर को अलग से नहीं खाते हैं, ब्रेड को उस पर लगाते हैं तब खाते हैं, यानी कि उसको एक बना के खाते हैं, राइट। तो अलग अलग नहीं खाते हैं। यहाँ पे देखिए जब एक इसमें और चीज़ है कि जब हम लोग इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव ओके या आर्टिकल का यूज़ करेंगे ना तो भी वर्ब सिंगुलर नंबर में आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड्स एंड माय ब्रदर्स, दोनों प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो यूज़ होगा वो सिंगुलर यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ है, राइट। यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट्स इज़ लर्निंग, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे देखिएगा तो प्लूरल नंबर में द स्टूडेंट्स, राइट, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हो रहा है तो वर्ब जो हमारा आएगा वो सिंगुलर आएगा। ओके, ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसका लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको क्लियर करके हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। फिर अभी हम लोग जो दूसरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे वो मेनी वर्सेस मच को समझेंगे। ओके, तो मेनी का मतलब क्या होता है? मेनी का मतलब कोई नंबर की तरफ इशारा करते हैं। ओके, जैसे ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आई हैव मेनी पेन काउंट कर सकते हैं। आई हैव मेनी मार्कर्स, आई हैव मेनी फोन्स काउंट कर सकते हैं ना। तो मेनी नंबर्स को दिखाता है जो कि काउंटेबल होता है, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है ये। दूसरी तरफ मच जो है वो क्वांटिटी को दिखाता है और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे मैंने बोला कि आई हैव मच वाटर, ठीक है, आई हैव मच ऑयल। ओके, तो ये जो ऑयल तो अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, और वाटर भी अनकाउंटेबल है। तो हम यहाँ पे अगर ऐसा लिख सकता हूँ, क्या देखो तो आप एग्जांपल मच पेन लिख सकते हैं क्या? क्योंकि पेन तो काउंटेबल नाउन है और ये मच अनकाउंटेबल नाउन है, तो पेन नहीं लिख सकते यहाँ पे, राइट, ये गलत होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मच वाटर, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें आप देखिए कौन सा एग्जांपल सही है, कौन सा एग्जांपल गलत है, ठीक। यहाँ पे देखिए मेनी स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम, ए गुड मेनी स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पे मेनी काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में। तो आप मुझे ये बताइए कि ये एग्जांपल सही है या गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल नंबर में है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में है, तो ये सही है। ओके, ये देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, ए गुड मेनी स्टूडेंट्स हैव क्लियर द एग्ज़ाम। अब ये ए गुड किधर से आ गया? मेनी तो सिंपल सा ये लग रहा था, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रहते हैं तो कोई भी आपको जो एग्ज़ामिनर होगा वो एकदम सिंपल सा सेंटेंस देगा नहीं। ए गुड मेनी, यहाँ पे ए गुड मेनी और मेनी का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ए गुड लगा दिया है, ठीक है ना। तो ए गुड मेनी स्टूडेंट्स का मतलब भी वही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। ओके, तो इस दोनों को दो तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो मेनी के बाद अगर कोई आर्टिकल यूज़ होगा ना तो वर्ब सिंगुलर नंबर में होगा, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मेनी ए स्टूडेंट्स हैज़ क्लियर्ड द एग्ज़ाम। देखिए मेनी के जस्ट बाद आपका आर्टिकल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नंबर में है, राइट, फिर भी वर्ब जो है वो सिंगुलर नंबर में यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ओके, क्योंकि मेनी के बाद आर्टिकल यूज़ होगा तो वर्ब सिंगुलर नंबर में रहेगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट को समझा है और उसके ऊपर डिस्कस किया है, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट्स इसका बचा हुआ है जो कि हम लोग जिस टाइम प्रैक्टिस करेंगे ना, कम ओवरऑल मैंने 80% इसका यहाँ पे क्लियर किया है। ओके, फिर भी जो भी 20% बचा हुआ है उसको जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहाँ पे वो क्लियर होगा। आपको ये थोड़ा बहुत अभी थोड़ा ऊपर से, दिमाग के ऊपर से भी गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑलमोस्ट डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका जब हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे तो वो जो भी 20% बचा हुआ है उसको क्लियर करेंगे, राइट। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग डिसमिस करते हैं।